बच्चों, आज आप लोग मधुबन हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक ही वरदान दो तुम कविता। इसके कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो कविता पढ़ने के पहले आप लोग इसके कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इनकी कृतियों में कविता के अलावा कहानी, नाटक तथा अन्य गद्य रचनाएं भी हैं, जिनमें मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभर कर आए हैं। गीतांजलि, गोरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन इन्हीं की रचना है। सन 1941 में इनका निधन हो गया। तो अब आप इनकी कविता का भावार्थ समझेंगे। इसके पहले आप इसका केंद्रीय भाव समझेंगे। इस कविता में कवि संघर्ष करने की शक्ति, दुख सहने की क्षमता, विपरीत परिस्थिति में भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता तथा सुख के समय ईश्वर को स्मरण रखने का वरदान मांगता है। अब कविता का भावार्थ समझेंगे। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, मैं मुसीबत के समय विचलित न होऊं, व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं, विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान दो कि मैं विपत्ति में भयभीत न हो जाऊं। हे ईश्वर, मैं आपके सामने यह प्रार्थना लेकर नहीं आया हूँ कि जीवन में संकट आने पर आप मुझे बचाओ, बल्कि मैं संकटों से घबरा ना जाऊं। यह वरदान या आशीर्वाद मुझे दो। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दो, यही प्रार्थना है। कवि कहता है कि अपने दुखों से दुखी होने पर मन के तुल्य तसल्ली या हौसला नहीं चाहता हूँ, अपितु दुखों से सामना करके उन्हें जीतना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मुझे बस यही वरदान दो। दूसरा पंक्ति का भावार्थ है, पंक्तियाँ हैं, जब कभी भी मिल न पाए तेरी करुणा का सहारा, दीन बनकर मैं न हारूं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, विवश होकर थम न जाऊं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वरदान दो कि मैं गरीबी आने पर मजबूर न हो जाऊं और दुखी न हो जाऊं। मैं अपनी प्रगति के मार्ग पर रुक न जाऊं। हे ईश्वर, मैं तुमसे बस यही एक वरदान मांगता हूँ।